गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, आज का विषय जो निर्धारित किया गया है चर्चा के लिए वो है ग्रहण और उनसे संबंधित जो अंधविश्वास या विश्वास समाज में प्रचलित हैं उनके संबंध में वास्तविकता क्या है। तो ग्रहणों के विषय में, जैसा कि आज भी अमावस्या तिथि है और सूर्य ग्रहण है, सबसे पहले हम दृष्टि डालते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न स्थानों पर जो सूर्य और चंद्र ग्रहण आदि को लेकर के परिकल्पनाएं हैं, जो मिथक हैं, वो क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों में, समुदायों में ग्रहणों की जो व्याख्या है वो अलग अलग प्रकार से की जाती रही है। और ये जो व्याख्या है, चूंकि इन सब प्रकार की घटनाओं को धार्मिक मान्यताओं के साथ में जोड़ा जाता है, इसलिए जो सब बातें हैं ये मुख्य रूप से धार्मिक कर्मकांड से प्रभावित हैं। मैं सुबह ये न्यूज चैनल्स पे देख रहा था, बहुत सारे जो पुरोहित लोग हैं या जो ज्योतिषाचार्य अपने आप को कहते हैं, ऐसे लोग हैं, वो टीवी पर बैठ करके बहुत सारे चैनल पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अधिकतर जो संप्रदाय हैं उनमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को महामारी, युद्ध आदि जैसी विपत्तियों के आगमन का सूचक माना जाता रहा है। अब इस समय लोगों की जो इस प्रकार की मान्यता है वो और ज्यादा उसको वो प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं। और भगवान न करे अगर आने वाले दिनों में जैसी कि तनाव की स्थितियां चल रही हैं हमारे पड़ोसी देशों से, अगर किसी प्रकार से थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया तो ये अंधविश्वास और गहरा हो जाएगा और फिर वो कहेंगे कि देखो हमने कहा था ना कि सूर्य ग्रहण के पड़ने से, चंद्र ग्रहण के पड़ने से युद्ध होता है, महामारी फैलती है। तो अब वो जो पहले से महामारी फैली हुई है संसार में, पूरे संसार को जिसने पिछले 6 महीनों से 7 महीनों से परेशान करके रखा हुआ है, उसको भी वो इन घटनाओं से जोड़ रहे हैं कि आज ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसके बाद में पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है 5 जुलाई को, और ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो रहे हैं इसके कारण से ये बीमारियां, ये युद्ध और ये जो पूरे विश्व में तनाव की स्थिति है वो सब बनती जा रही है। और फिर उसको लेकर के वो ये भी बताते हैं लोगों को कि ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें विश्व में फैली हुई हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि को लेकर के। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम मिस्र की बात करते हैं। मिस्र की सभ्यता को अगर हम लें तो प्राचीन मिस्र में लगभग 2650 ईसा पूर्व फेरो का, यानी जो वहां का शासक होता है, उसका राजकुल स्वयं को वो सूर्य का वंशज मानते थे। और सूर्य का वंशज मानने से इस कुल के जो सदस्य थे वो स्वयं को धरती पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि समझते थे।
जब कभी इस प्रकार की घटना होती थी कि जब सूर्य ग्रहण आदि होता है, तो तब तक जो राजा होता था वो सूर्य ग्रहण की घटना पूरी होने तक वहां जो उनका ओरेसिस देवता का मंदिर होता था उसकी परिक्रमा करता रहता था। मतलब उनकी मान्यता इस प्रकार की थी कि अगर सूर्य देवता की गति रुक गई है ग्रहण के समय में, तो हम उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनके स्थान पर गति करेंगे और हम भगवान की परिक्रमा करेंगे। तो इस प्रकार की मान्यता ये मिस्र की सभ्यता में रही। जहां तक बेबीलोन की सभ्यता का सवाल है, वहां पर वहां के ज्योतिषियों ने जो ग्रहण है उनके समय को समझ लिया था और उन ग्रहणों के जो चक्र हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस तरीके से ये घटना घटित होती है और ये खगोलीय घटना है, इस सब का उन्होंने पता लगा लिया था। तो वो लोग भी इसको अति महत्वपूर्ण शकुन मानते थे। यद्यपि वे ग्रहण की तिथि और जगह, यानी जहां से ग्रहण आकाश में दिखाई देता है, इसको रिकॉर्ड भी करते थे और इसको वो इस हिसाब से मानते थे कि इससे निश्चित रूप से संसार में शकुन अपशकुन आदि इस प्रकार का रहता है। तो वहां पर भी एक इसी धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई घटना मानी जाती थी। अब अगर हम इन ग्रहणों को संख्या के हिसाब से देखें तो ये सीधी सी बात है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में से चंद्र ग्रहण की संख्या ही ज्यादा होगी। लेकिन चूंकि चंद्र ग्रहण जो है वो रात्रि काल में होता है, इसलिए वो नोटिस कम होता है। सूर्य ग्रहण के समय में जो है ज्यादा लोगों का फोकस रहता है। उसमें दो कारण है, एक तो दिन में होने की वजह से जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पर अंधकार आदि छा जाता है, उससे लोगों को थोड़ा सा एक उसको उसके प्रति एक आकर्षण अधिक बढ़ जाता है। और चूंकि चंद्र ग्रहण रात्रि के काल में होता है, मध्य रात्रि में अक्सर होते हैं, तो बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाया, तो हो गया और चला गया। तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों को, लेकिन चंद्र ग्रहण तो अक्सर होते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा होते रहते हैं। अगर आप पंचांग के हिसाब से भी देखेंगे, वार्षिक जो हमारा कैलेंडर होता है, तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण कई होते हैं, सूर्य ग्रहण बहुत थोड़े होते हैं। अब जो खल्दिया वासी थे उनके अनुसार चंद्र ग्रहण का होना इस बात का सूचक है कि चंद्रमा नाराज है। तो वहां पर इस प्रकार की मान्यता है कि चंद्रमा नाराज हो गया है, इसलिए ग्रहण लग गया है। और जो ग्रीस आजकल जो है, ग्रीक वासी जो है, वो भी अपने इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आदि को क्या मानते हैं? अपशकुन मानते हैं। रोम के लोग भी चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों का वहां पर चीखना चिल्लाना आदि इस प्रकार की प्रथाएं, और वो लोग भी इसको बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते, वो भी इसको अशुभ मानते हैं। तुरीन वासी जो सभ्यता है, वहां पर भी आर्मेनियाई लोग हैं, उनका भी मानना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किसी काले ग्रह के आ जाने से चंद्र ग्रहण पड़ता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच किसी काले ग्रह के आ जाने पर सूर्य ग्रहण पड़ता है। अभी देखिए, जिन लोगों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखा हुआ है, वो लोग जानते हैं कि जिस समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तो प्रकाश का आवरण हो जाने के कारण से वो उस समय काला दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने कल्पना कर ली कि ये चंद्रमा नहीं है, ये कोई और ग्रह है काला, जो आकर के बीच में खड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि होते हैं। चीनी सभ्यता में भी बहुत सारी इस तरीके की मान्यताएं हैं। वो लोग भी यही मानते हैं कि कुछ ग्रहों की आपस में लड़ाई हो जाती है और उनके आपस में रुष्ट हो जाने के कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो बहुत दिनों तक वहां पर यह विश्वास चलता रहा कि जब कोई कुत्ता या अन्य जानवर सूर्य को काट लेता है या चंद्रमा को काट लेता है, तो वहां पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, मतलब आप अगर पूरे विश्व की भिन्न भिन्न जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं पे अगर आप दृष्टिपात करेंगे, तो ये सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं, ये सारी की सारी जो संस्कृतियां हैं, ये लोग सूर्य ग्रहण की घटना से बहुत ही विस्मित और बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, और इन लोगों ने उसको तरह तरह से अपने अपने तरीके से उसको माना है। जापान, जिसको कि उगते सूर्य का देश कहा जाता है और विज्ञान और तकनीक के मामले में आज जो लगभग सबसे आगे है, जापान में सूर्य ग्रहण के दौरान शिंतो लोग तावीज का प्रयोग करते थे। तो वहां की जो एक प्रजाति है शिंतो, वो लोग क्या करते हैं, तो बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं उनका हार बना लेते हैं अपनी रक्षा के लिए, कि जिसे पवित्र क्लोरिया वृक्ष की शाखा पर लटका दिया जाता है। और इसके पीछे धारणा ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जो रोशनी नष्ट हो जाती है, उसकी कमी इन पत्थरों की चमक से पूरी हो जाएगी।
तो इस प्रकार का एक विश्वास जो है वो जापान में भी था। कुछ स्थानों पर ग्रहण के दौरान वहां पर परवाग्नि या होली जैसी जलाई जाती थी कि जो सूर्य के ग्रहण के समय में जो प्रकाश की कमी होती है वो प्रकाश कम ना होने पाए, इसलिए हम प्रयास करके सूर्य को ये इस बात के लिए सहयोग अपना एक दर्ज कराते थे कि जिससे प्रकाश में हम कमी नहीं होने देंगे। सूर्य को भले ग्रहण लग गया है लेकिन हम उसके प्रकाश में कमी नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से अफ्रीका में रेड इंडियंस जो दक्षिण अमेरिका के लोग हैं, श्रीलंका आदि जितने भी ये विश्व की सभ्यताएं हैं, उन सब में जो है इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर के, तो पहले तो हम इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो अब ये कहने लगे हैं कि ये जो अंधविश्वास है ग्रहण को लेकर के और ज्योतिष को लेकर के और इन सब चीजों को लेकर के, वो केवल भारतवर्ष के लोगों में और वो भी उसमें केवल हिंदू समुदाय के लोगों में है। तो ये जो गलतफहमी है वो आप अपने मन से सबसे पहले निकाल दें। ये सारे के सारे जो अंधविश्वास जिनके बारे में मैंने बतलाया है, ये सब ऑन रिकॉर्ड वहां की सभ्यताओं में, उनके इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब वहां के विश्वास या अंधविश्वास जो भी आप कहें वो है। इसके बाद में यहाँ जो बहुत सारे यहाँ पर भी जो जिन्हें हम कहते हैं कि मजहब यहाँ पर हैं, उन मजहबों में भी उनको अगर आप देखेंगे तो ईसाइयों में जो बाइबल है और मुसलमानों में जो कुरान है, उसमें भी आपको इस प्रकार के सूर्य ग्रहण से संबंधित बहुत सारे मिथक देखने को मिल जाएंगे। हिंदुओं में एक वर्ग ऐसा है जो वैदिक परंपरा से अलग हट करके और इस प्रकार की जो सभ्यताएं हैं उन्हीं से प्रभावित होकर के उन्होंने उल्टा चलना शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इस विषय में। हम लोग जो तिथि की गणना करते हैं वो सूर्योदय से करते हैं। ये भारतीय ज्योतिष की जो काल गणना का क्रम है वो एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है उसको एक तारीख के रूप में, तिथि के रूप में लेता है। और जब यहाँ पर अंग्रेज लोग वहां से यहाँ आए तो उस समय में उन लोगों ने यहाँ से अपने समय को मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता बहुत उन्नतिशील थी और वो लोग भी इस बात को जानते थे कि जो भारतीय विद्वान है वो ज्योतिष के मामले में, खगोल विज्ञान के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। इस दृष्टि से और यहाँ के समय को मैच करने के लिए, यहाँ के राजकाज को ठीक चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जिस समय सुबह के लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे होते हैं, उस समय में आज भी 5.5 घंटे के अंतर से इंग्लैंड में 12 बज रहे होते हैं रात। तो उन्होंने एक समय निर्धारित कर लिया कि भाई तिथि बदलने का समय जो है, हम जैसे ही भारतवर्ष में तिथि बदलेगी, क्योंकि उनको इसके बारे में जो ठीक ठीक जानकारी है ज्योतिष के विषय में वो नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी उनका जो विश्व वर्ष चलता है, उनका जो कैलेंडर चलता है या उनकी जो तिथि चलती है, उसका ज्योतिषीय गणनाओं से, वैश्विक गणनाओं से, भूमंडलीय गणनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। ना उनके वर्ष का कोई लेना देना है, ना उनकी समय का कोई लेना देना है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक प्रयास किया कि भाई यहाँ जब तिथि बदलती है तो हम भी मान लेंगे कि हमारी तिथि भी तब से बदल गई। और उस दृष्टि से उन्होंने यहाँ जब सूर्योदय का समय होता था 5 साढ़े 5 बजे लगभग, तब से अपने यहाँ का समय मैच करना शुरू कर दिया कि भाई उस समय हम अपनी तारीख को बदला हुआ मान लेंगे। जब यहाँ की तारीख बदलेगी तो हम भी अपनी तारीख को बदलना मान लेंगे। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस समय भारतवर्ष में तिथि बदल जाती थी सूर्योदय होने के कारण से। लेकिन यहाँ के जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, उन मूर्खों ने क्या काम शुरू कर दिया कि वो अब उल्टा उनकी तरह से जब यहाँ रात के 12 बजते हैं तब अपनी तिथि बदलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ये किस प्रकार से हो जाता है कि जब हम उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, हम जब अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने विज्ञान को भूल करके जब दूसरों का पीछा करना शुरू कर देते हैं, अंधा अनुकरण करना शुरू कर देते हैं, तो उसका ऐसा परिणाम होता है। इसी प्रकार से जिस समय में भारतवर्ष में बहुत सारे आक्रांताओं ने आक्रमण किया, यहाँ पर विदेशियों की गुलामी और दास्ता की स्थिति बनी, उस समय में यहाँ के कुछ विद्वान जो थे, जो तथाकथित विद्वान जिन्होंने बहुत सारा दुष्कर्म किया वेदों के भाष्यों को गलत तरीके से करने का और नाना प्रकार की भ्रांतियां उन्होंने समाज के अंदर फैलाई, उन्हीं में से कुछ लोगों ने वेद के जो मंत्र थे उन मंत्रों के उल्टे सीधे अर्थ करके, या हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में जिनमें ज्योतिष आदि की बातें की गई थी उनका मनमाना ढंग से
उसका व्याख्या करके, उसका अर्थ करके और उसको इस रूप में प्रस्तुत कर दिया जैसी मान्यताएं आजकल चलती हैं कि राहु ग्रस लेता है आकर के, केतु ग्रस लेता है आकर के, और इस प्रकार से ये ग्रहण की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से बहुत सारे जिन्हें कहना चाहिए अंधविश्वास हैं, ये बहुत सारे चल पड़े। लेकिन वास्तव में हम जब देखते हैं अपने प्राचीन इतिहास को, तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो भी हमारा विश्वास है वैदिक मान्यताओं को लेकर के, वो दो बातें उसमें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये जरूरी है उसमें कि वो कभी भी सृष्टि और विज्ञान के नियमों के प्रतिकूल नहीं हो सकता। वैदिक मान्यताओं में जो भी विश्वास है, और मैं ये बात केवल मात्र इस सभा में नहीं, दावे के साथ पूरी घोषणा पूर्वक ये बात कहता हूं कि अगर वैदिक मान्यताओं में से किसी भी एक मान्यता में किसी को ऐसा लगता हो कि यह अवैज्ञानिक है, तो वो मुझसे चर्चा कर सकते हैं। उसकी क्या वैज्ञानिकता है मैं उनके सामने स्पष्ट कर दूंगा। तो जितनी भी वैदिक मान्यताएं हैं वो सब एक एक मान्यता जो है, एक एक क्रियाकलाप जो वेदों में बतलाया गया है, और वेदों के मंत्रों के आधार पर जो कर्म कांड के हमारे ग्रंथ हैं, ग्रहीय सूत्र हैं, और जो आरण्य ग्रंथ हैं, उनमें जो जो बातें बतलाई गई हैं वो सब तर्क, विज्ञान और सृष्टि नियमों के अनुकूल है, या हम प्रकारांतर से भी कह सकते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियमों के अनुकूल है, और उनमें किसी प्रकार का भी भ्रांति का होना संभव नहीं है। तो हम लोग उन सब चीजों को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उन सब चीजों का हम प्रयोग ही नहीं करते हैं जो किसी प्रकार से भी सृष्टि नियमों के या संसार के जो अच्छे सुंदर नियम परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं उनके विरुद्ध होती है। अब यहाँ पर हम जब वैदिक संस्कृति को देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में इन चीजों के बारे में कहाँ चर्चा है और किस प्रकार से वैदिक संस्कृति में इनके विषय में वर्णन किया गया है, तो हमें एक बहुत बढ़िया चीज देखने को मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, यत्वा सूर्य स्वर्भानुस तमसा विद्यदासुर अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः स्वर्भानो रथ यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन गूढ़हम सूर्यम तमसा पव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणा विन्दधत्रि। ये ऋग्वेद का मंत्र है, 5वें मंडल के 40वें सूक्त का ये 5वां और 6ठा मंत्र, ये दो मंत्र जो मैंने यहाँ पर बोले। अर्थ है, हे सूर्य, तुम्हें चंद्रमा ने जो अंधकार से घेर लिया है, इससे ज्योतिष और रेखा गणित को न जानने वाले लोग मुग्ध हो रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं। द्युलोक में तुम्हारा प्रकाश है, उसको चंद्रमा ने आच्छादित कर दिया है, इसलिए विद्वान लोग सूर्य को तुरीय यंत्र अर्थात जो दूरबीन हम जिसे कहते हैं उससे देखते हैं। यहां पर यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो व्यक्ति रेखा गणित नहीं जानता है वह क्या है, अक्षेत्रविद है। क्षेत्रविद का मतलब होता है भूगोल का जानने वाला, और जिसको रेखा गणित नहीं आता, जिसको ज्योतिष नहीं आता, वो व्यक्ति कभी भी जो भूगोल है उस भूगोल में होने वाली जो ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं उनको कभी नहीं जान सकता। आप लोग भी जानते हैं आजकल जो बड़े बड़े पुल बनते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, उन सब में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक गणित का अंग है, जिसके माध्यम से वो इस बात की कैलकुलेशन करते हैं कि किस प्रकार से इस संरचना को अधिक से अधिक मजबूत और हवा के बहाव जो होगा वहां पर, और जो नाना प्रकार की उसकी जो हम उसमें चीजें बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल उसका हम ढांचा बना रहे हैं, उस ढांचे में किसी प्रकार से भी त्रुटि न रहने पाए, वो ठीक प्रकार से खड़ी रहे, वो मजबूत रहे। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा साधन है। आज की जो इंजीनियरिंग साइंस है उसमें भी ये बात सब लोग जानते हैं जिन्होंने गणित पढ़ा हुआ है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री किसका हिस्सा है, रेखा गणित का। और ये रेखा गणित कहाँ से निकला है, ज्योतिष से। तो ये ज्योतिष जो है, जो लोग रेखा गणित को नहीं जानते वो लोग अक्षेत्रविद हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या भूमंडलीय घटनाएं हो रही हैं, भूगोलीय घटनाएं हो रही हैं। और ग्रहण से वो लोग क्या हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। अरे ये तो फिर ये जो मैंने अभी नाना प्रकार की आपको बातें सुनाई, कल्पनाएं सुनाई, ये कौन लोग कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर हम मैक्समुलर की बात को माने, हम अपनी तो बात हम जानते ही हैं कि वेदों का आदि सृष्टि काल में
ही निर्माण हुआ, उनकी रचना हुई, उनका अवतरण हुआ। लेकिन अगर हम पाश्चात्य विद्वानों की भी बात को माने तो मैक्स मुलर बोलता है कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड। संसार के पुस्तकालय में ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन पुस्तक है। जब सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है और ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि ग्रहण क्या होता है, ग्रहण किसके द्वारा जाना जा सकता है, यहाँ लिखा है जो विद्वान है वह गणित से देख लेता है कि किस दिन सूर्य और किस दिन चंद्रमा का ग्रहण होगा, अर्थात इनकी किस प्रकार की गतियां हैं, उन गतियों को गणित के द्वारा विद्वान लोग जान लेते हैं। तो हमारे इस वैदिक शास्त्रों में जो वेद के जो मंत्र हैं उनमें इन सारी की सारी जो वैज्ञानिक बातें हैं, इन सांसारिक बातों का और इन संसार में होने वाली घटनाओं का, चूंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है इसलिए इनमें आदि सृष्टि से ही वर्णन है। और जो वेदों के विद्वान होते आए हैं वो लोग इन बातों से परिचित रहे हैं, सर्वथा परिचित रहे हैं कि किस दिन ग्रहण होगा, किस प्रकार से होगा, उसका क्या प्रभाव होगा, ये सब बातें इसमें पता होती हैं। ग्रहण का समय किसी प्रकार से ज्ञात नहीं हो सकता जब तक कि पृथ्वी चंद्रमा की जो गतियां हैं उनका ठीक प्रकार से ज्ञान न हो। तो यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि जो हमारे प्राचीन विद्वान थे, ऋषि थे, उन सबको इन सूर्य की गति का, चंद्रमा की गति का, पृथ्वी की गति का पूरी तरह से ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने अगर ये जाना ही ना होता तो वो इतने वैज्ञानिक ढंग से ग्रहण की घटनाओं का वर्णन नहीं कर सकते थे। इसके बाद इस ऋग्वेद की घटना का वर्णन समस्त प्राचीन ग्रंथों में आता है। यहाँ हम उसमें से कुछ चीजें जैसे शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, तांड्य ब्राह्मण में, अश्वलायन शाखा में, वाल्मीकि रामायण में भी आता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कहा गया है स्वर भानु व असुरः सूर्यम तमसा विव्याध, ये शतपथ ब्राह्मण में। इसी प्रकार से गोपथ में कहा गया है स्वर भानुवा असुरः सूर्यम तमसा विद्यत, ये यहाँ पर गोपथ में भी कहा। तांड्य में स्वर भानुवा आसुरः आदित्यन तमसो विद्यत, और इसी प्रकार से अश्वलायन शाखा में भी कहा गया यम वै सूर्यम स्वर भानुस तमसा विद्यदासुरः, और इसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में भी ये बात आती है कि अभ्य धावत काकुस्तम स्वर भानुरिव भास्करम। ये पांचों के पांचों जो वाक्य हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों के, इनसे भी यही स्पष्ट हो रहा है कि जो भी हमारे प्राचीन ऋषि थे, रामायण के काल में हो या इस समय जब ये उपवेदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, और उससे प्राचीन समय जो है उसमें भी, और सबसे प्राचीन तो वेद हैं, तो वेद के समय में भी हमारे ऋषियों को इन भौगोलिक घटनाओं का पूरा पूरा ज्ञान था। सारांश यह है कि वैदिकों को इस ग्रहण आदि जो भी भौगोलिक घटनाएं हैं इनका पूरा ज्ञान था, और वो लोग इनके बारे में ठीक प्रकार से जानते थे। इतना ही नहीं, केवल इन घटनाओं के जो भी प्रभाव हैं उन प्रभावों के विषय में भी बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। मैं जिस ग्रंथ को स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ज्योतिष के मामले में सही ग्रंथ के रूप में, आर्ष ग्रंथ या प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है, सूर्य सिद्धांत, उस सूर्य सिद्धांत के हवाले से भी आपको इस बात का ये प्रामाणिक एक वक्तव्य दे रहा हूं कि जो सूर्य ग्रहण है और उस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के जिन प्रभावों की बातचीत दुनिया में की जा रही है कि इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, इस प्रकार का कोई भी प्रभाव उनका नहीं है। उनका जो वास्तव में प्रभाव है वो क्या है, वो मैं आपको बतलाता हूं। जिस समय में सूर्य ग्रहण होता है उस समय में सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरी तरह से रुक जाता है, और आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारी जो आंख की पुतलियां हैं उनकी ये विशेषता है कि जब वो प्रकाश के सामने होती हैं तब वो सिकुड़ जाती हैं, और जब वो अंधकार के सामने होती हैं तब वो फैल जाती हैं। आप जब आंखें अंधेरे में देखते हैं तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो वो फैल जाती हैं, और जब आप ये देख रहे होते हैं, प्रकाश की तरफ देख रहे होते हैं, तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो ये जो घटना होती है ये केवल मात्र ऊपर ऊपर की आंखों में नहीं हो रही है, आपकी आंखों के अंदर जो रेटिना और जो लेंस आदि हैं, इन बातों, इनमें भी सब में इसका प्रभाव पड़ता है, और आपका जो लेंस है वो सिकुड़ जाता है। और कितना सिकुड़ जाता है ये बता दूं आपको कि जो अंधकार के समय में ये जो लेंस है ये 3 गुना तक फैल जाता है,
और उस 3 गुने फैले हुए लेंस पर, चूंकि मैंने पहले भी आपको ये बात बतलाई थी कि सुबह का सूर्य जब उगता है तो वो धीरे धीरे होता है, शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो वो धीरे धीरे होता है, लेकिन ग्रहण के समय में जो दोपहर का लगभग समय होता है, हर बार 11 बजे के बाद के आसपास का समय होता है, उस समय में सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश में होता है। और उस समय जब चंद्रमा जैसे ही उससे हटता है तो डायमंड रिंग जिसको कहा जाता है, वो इतना तेजी से प्रकाश वो आता है नीचे कि वो प्रकाश अगर आपकी आंख पर पड़ेगा तो वो आपके रेटिना को, आपके लेंस को, दोनों को, आइरिस जिसको बोलते हैं, इसको बुरी तरह से घायल कर देगा। और इसका प्रभाव कितना होता है? लगभग 10 गुना प्रभाव पड़ता है। जो सामान्य रोशनी आपकी आंख पर पड़े और जो सूर्य ग्रहण के समय में अगर आपकी आंख किसी बिना किसी प्रोटेक्शन के सूर्य की तरफ है, उस समय जो प्रकाश वहां से तेजी से आता है तो वो इतनी तेजी से आपकी आंख पर पड़ता है कि उससे आपके रेटिना के, आपके लेंस के घायल होने की संभावना रहती है। इसलिए हमारे विद्वानों ने ये बात लोगों को बताई, ये कही कि आप लोग कृपा करके जिस समय सूर्य ग्रहण की घटना होती है उस समय में आप लोग सूर्य की ओर न देखें। अच्छा, बच्चे तो छोटे हैं, बच्चे तो नहीं समझ सकते इस बात को। अच्छा, बड़े लोगों में भी कई बार ऐसी उत्सुकता होती है कि उत्सुकतावश उनकी दृष्टि चली जाती है, तो ऐसी हानि न होने पाए इसलिए उन्होंने इसका उपचार इस रूप में दे दिया। हम भी सुबह से बच्चों से कह के बैठे हैं बालकनी में मत जाना, उधर मत जाना। क्यों कह के बैठे? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमें उन्हें जाने की अनुमति दे देंगे तो उत्सुकतावश उनकी दृष्टि उधर चली जाएगी, और उनकी दृष्टि उधर चले जाने से कई बार परमानेंट डैमेज होने का भी चांस रहता है, व्यक्ति अंधा तक हो सकता है। तो इस रिस्क को न उठाने के कारण से, इस प्रकार की दुर्घटना न हो जाए इस कारण से ये बात कह दी गई कि भाई जब सूर्य ग्रहण हो उस समय में आप लोग घर से बाहर न निकलें। तो इसको इस रूप में समझना है, इस रूप में नहीं समझना है कि इससे कुछ हो जाए। दूसरी बात, इसी प्रकार से जैसे आंखों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके गर्भ में जो पलने वाला बच्चा है उस पर भी वो बहुत सेंसिटिव होता है, और बहुत सेंसिटिव होने के कारण किसी भी प्रकार की जो प्रतिकूल या एकदम सडन चेंज जो होता है क्लाइमेट में, वो उस बच्चे को प्रभावित कर सकता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों से भी ये कहा जाता है कि वो ग्रहण के समय में घर से बाहर न निकलें, ताकि उनको भी किसी प्रकार की। दूसरी बात एक और आप जानते होंगे, आपको मैं कई बार बतला भी चुका हूं कि अगर गर्भवती स्त्री के साथ में कोई दुर्घटना होती है तो उस घटना से संतान पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन माताओं की स्थिति ऐसी बनी कि सूर्य ग्रहण के समय में उन्होंने उधर देखा तो उनको तो उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संतान अंधी पैदा हुई। इस प्रकार की भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसका आधुनिक विज्ञान भी समर्थन करता है कि माँ को उस समय में हर इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। इसीलिए जो एक्सरे सेंटर होते हैं वहां पर ये साफ साफ बाहर ही लिखा होता है गर्भवती महिलाएं उसमें प्रवेश न करें। इसी प्रकार से जो हम स्टेशन पे या एयरपोर्ट्स पे जो चेकिंग होती है, जहां पर वो रेडियो मशीन्स लगी होती हैं, उन रेडियो मशीन से भी होकर के गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको नहीं गुजारा जाता है। क्यों? क्योंकि संतान पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये एक भौगोलिक घटना है जो प्रकृति के अत्यंत सौंदर्य और उसके नियमों का हमको दर्शन कराती है। साथ ही साथ में हमें परमात्मा की जो व्यवस्था है, उस परमात्मा की व्यवस्था का हमको दर्शन कराती है। इन घटनाओं से हमको आनंदित होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए, उस परमात्मा को याद करना चाहिए कि उसने किस प्रकार से इस सृष्टि के सुंदर क्रम को चलाया हुआ है। न कि ये सोचने बैठ जाना चाहिए कि अब तो महामारी फैल जाएगी, अब तो महायुद्ध हो जाएगा, अब तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। ये सब बातें जो हैं ये झूठे और स्वार्थी लोगों ने अपने अज्ञान के कारण और अपने स्वार्थों के कारण फैलाई हुई हैं। इन बातों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने जो अंधविश्वास या विश्वास फैला हुआ है ग्रहण को लेकर के, उसके विषय में आप सबके बीच में की। मैं समझता हूं कि इसके द्वारा आपके बहुत सारे जो भ्रम इससे जुड़े हुए होंगे, या आपके जान पहचान के लोग भी जो इस प्रकार की भ्रामक बातें करते होंगे, आप उन्हें समझा सकेंगे, आप उन्हें बता सकेंगे कि इस तरह के भ्रमों में न पड़े। और परमात्मा की सृष्टि में हमारा जो रक्षक है वो परमात्मा स्वयं है। इसलिए परमात्मा की कोई भी जो सृष्टि की घटनाएं हैं वो इस रूप में हमारे लिए हानिकारक नहीं होती। दूसरी बात, अभी जो प्रश्न कर रहे हैं ग्लास से देख सकते हैं, निश्चित रूप से देख सकते हैं। मैंने कल भी ये बात शाम को बताई थी कि अगर आपके पास में अच्छे किस्म के जो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने वाले जो चश्मे होते हैं, यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई एक्सरे पड़ा हो पुराना तो उससे भी आप देख सकते हैं, वो भी इसके प्रभाव को काफी कम कर देता है।
तो बड़ी सुंदर घटना है, आप लोग देखिए, हमने भी देखा है बचपन में, और आप लोग भी इसको देखने का प्रयास करें, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। टीवी पर भी दिखाया जा रहा है उसका लाइव, उसको और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, तो उससे किसी प्रकार की हानि होने की भी संभावना नहीं है जो आप टेलीविजन पे देखेंगे, और आपको घटना भी पूरी सजीव दिखाई देगी, जैसी हो रही है वैसी की वैसी दिखाई देगी। तो इसका आप आनंद लीजिए और किसी भी प्रकार के भ्रमों में पड़ने से बचिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जब स्थापना की थी, तो उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी कि हम लोगों को भ्रमों से, अंधविश्वासों से, नाना प्रकार की जो कुरीतियां हैं उनसे बचाएं। स्वामी जी से भी ये प्रश्न किया गया कि अगर ग्रहण का समय हो तो भोजन नहीं करना चाहिए स्वामी जी, तो उन्होंने कहा भाई देखो, स्वामी जी ने उनको उत्तर दिया कि देखो, भोजन तो तब करना चाहिए जब भूख लगी हो। अब वो ग्रहण के समय में लगी है या बिना ग्रहण के समय में लगी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए स्वामी जी भी इस बात को इस दृष्टि से स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सब भौगोलिक घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं, इस प्रकार का कोई इसमें व्यवधान नहीं होता हमारे जीवन में। दूसरी बात एक और, कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि ग्रहण के समय में हवन नहीं करना चाहिए। तो अब ये प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये समझदारी से भरा हुआ प्रश्न नहीं है। इसलिए प्रश्न नहीं है क्योंकि सूर्योदय के समय में कभी ग्रहण नहीं होता, और हवन करने का जो समय है वो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है। तो इसलिए आप जब हवन करने का समय फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि ग्रहण के समय में हवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्वामी जी ने और ऋषियों ने तो पहले ही बता दिया हवन करने का समय क्या है, और उस समय में ग्रहण होता नहीं। तो इसलिए वो प्रश्न भी व्यर्थ है, उसका कोई वैज्ञानिक रूप से उसका कोई समाधान हमसे अगर कोई चाहे तो उसका वैज्ञानिक घटना ही नहीं है, तो उसका कोई समाधान होने का सवाल नहीं है। आप इसको इसी रूप में लें कि हमारा जो समय बतलाया हुआ है, या तो हम वो फॉलो करते हैं, उस समय में कोई घटना हो रही है तो उसका अच्छा या बुरा क्या प्रभाव होगा उसकी बात की जा सकती है, लेकिन जो घटना ही दूसरे समय पर हो रही है उसका उससे कोई संबंध है, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सबके बीच में ग्रहण से संबंधित की है। आगे कभी और समय मिलेगा तो विस्तार में इसके विषय में और बतलाएंगे, क्योंकि इससे आगे की जो चर्चा है वो सब ज्योतिषीय गणनाओं की चर्चा है, जिसे जिन लोगों ने थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र पढ़ा हुआ वो समझ सकते हैं। सामान्य रूप से उसे समझना थोड़ा सा कठिन कार्य है, तो इसलिए मैंने जो सामान्य बातें हैं जो सबको समझ में आ सकती है उनकी यहाँ पर चर्चा की है वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।